अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? यस सर। आज हम इंशाल्लाह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स और उसके रेलेवेंट कुछ डेफिनेशन हैं जिसके अंदर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ईटीसी इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, reflection of light. This is a reflecting surface made up of some glass or plastic. When light incident on this surface, it bounces back in the same medium. तो ये बाउंसिंग बैक जो है ये इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन लाइट एंटर्स और फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ वन मीडियम एंड बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस पॉइंट where this ray falls is known as point of incidence. This is reflected ray. This is incident ray. This is reflected ray. And a line which is perpendicular to this reflecting surface is known as normal. And the angle between normal and incident ray is known as angle of incidence, denoted by I. The angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection, denoted by R. तो बेटे ये रिफ्लेक्शन है। जस्ट जैसे आप एक बॉल को दीवार के ऊपर, अगर दीवार फ्लैट है, मारते हो तो वो वापस बिल्कुल स्ट्रेट वापस आ जाती है। तो ये एक रिफ्लेक्शन है, वापस आना। रिफ्लेक्शन मीन मुनक्कस होना, वापस आ जाना, वापस मुड़ आना। तो सेकेंडली है बेटे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज। नंबर वन, if this surface is straight, plain and smooth, then angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the first law. Angle of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. And the second law, incident ray normal at the point of incidence and the reflected ray all lies in same plane. Incident ray, normal, reflected ray, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ जो है इसका भी एक्सपेरिमेंट है बेटे आपकी 10th क्लास में, उसको भी आप लेबोरेटरी में प्रूव करेंगे। एक हम ग्लास स्लैब लेंगे, वहाँ पे प्रूव करेंगे कि जो है वो ग्लास स्लैब के अलावा आप जो दूसरा ले रहे हैं, लाइक मिरर से भी ले सकते हो। तो मिरर से आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
बेटे रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है और इरेगुलर कब होती है, ये डिपेंड करती है सरफेस के ऊपर। सरफेस अगर आपकी स्मूथ है और वेल बैलेंस्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा। जैसे कि हम इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, एक सरफेस स्मूथ है, इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक मिरर, it reflects in the same medium. Second ray, next, then you can see the reflection is symmetrical in same direction. अगर आपका रिफ्लेक्शन लाइट का सेम डायरेक्शन में होता है और सिमेट्रिकल होता है तो फिर वो आपका रेगुलर reflection of light considered. But if the surface is rough, if the surface is not balanced, then the reflection of light will not be symmetrical. This is in reflected ray, this is incident ray. तो ये रेज बेटे ओवरलैप भी करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कोई इनका पर्टिकुलर जो है वो डायरेक्शन नहीं होगी, बल्कि ये डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होते हैं। क्लियर? तो ये इनके अंदर डिफरेंस है कि ये सरफेस स्मूथ होने की वजह से रिफ्लेक्शन जो है वो सिमेट्रिकल था, सेम डायरेक्शन में था, और ये सरफेस रफ होने की वजह से एक डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हुआ। और आपने देखा कि नॉन सिमेट्रिकल ये एक रिफ्लेक्शन है जिसको हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, आपने बेटे मिरर्स देखे होंगे, दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। पहली बात ये कि हम बात करते हैं कि मिरर क्या चीज़ है। मिरर बेटे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस चीज़ की बनी होती है? शाबाश, ग्लास, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपेरेंट जो है वो ये दो मटेरियल्स, ग्लास और प्लास्टिक। क्लियर? तो इसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी मिरर की और दूसरी साइड पॉलिश्ड होगी। ग्लास में और मिरर में यही डिफरेंस है कि ग्लास की दोनों सरफेसेस जो है वो आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएंगी और कोई भी उनमें एक रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी। बट इन मिरर्स वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस while the other will be coated with some paint। और वो पेंट किस चीज़ का होता है? नॉर्मली सिल्वर होता है और सिल्वर के साथ जो है वो रेड ऑक्साइड होता है ना, PbO, लेड ऑक्साइड। तो वो रेड कलर का जो लेड ऑक्साइड वो भी उसमें होता है। तो इन चीज़ों का बेटे उसको पेंट किया जाता है एक सरफेस। आपने मिरर देखा होगा, उसकी बैक साइड पे आपको क्या नजर आता है? पेंट सा नजर नहीं आता? यस सर। सम टाइम ब्लैक होता है, सम टाइम वो ब्राउन, ऑरेंज टाइप। तो वो सिल्वर या फिर लेड ऑक्साइड। आपने अच्छा देखा होगा बैक साइड पे, लेबोरेटरी में आपने देखा है मिरर, तो बैक साइड पे या सिल्वर कलर कोटिंग है या फिर वो दूसरी। तो दोनों का एक मिक्सचर है। इट इज कोटेड with a thin layer of silver followed by a coating of red lead oxide paint। ठीक है? तो नेक्स्ट हम स्फेरिकल मिरर्स की जो है वो इसकी कुछ टर्म्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके जो दो टाइप्स हैं बेटे, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इनमें क्या डिफरेंस है? कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जिसमें इमेज बड़ी नजर आती है और कुछ इमेज ऐसे होते हैं जिसमें इमेज छोटी नजर आती है। ठीक? तो इसमें बेटे अगर कनकेव के अंदर ये मिरर है जिसकी एक साइड पॉलिश है और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो आप देखेंगे उनकी इनर कर्व सरफेस लाइक माय हैंड
इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग अगर हो और आउटर कर्व्ड सरफेस जो है वो आपकी पेंटेड हो, कोटेड विद सिल्वर एंड फॉलोड बाय रेड लेड ऑक्साइड, तो वो आपका कनकेव मिरर होगा। अच्छा इसी तरह ये बेटे लाइक अगर इनर कर्व्ड सरफेस कोटेड हो, पेंटेड हो और आउटर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो तो आपका ये कन्वेक्स है। तो इसके अंदर हम कुछ डिफरेंसेस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप ये भी साथ ही कर रहे हैं। नंबर 1, इसकी जो है वो इनर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसकी बेटे आउटर कर्व्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस जो है ये आपने साथ में नोट भी कर लेने हैं और इसको याद भी कर लेना है। पहला मेन डिफरेंस हमेशा याद रख लें किसी भी दो टर्म्स का, उनकी अपनी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो उनका मेन डिफरेंस होता है और रिमेनिंग जो है वो सेकेंडरी आ जाते हैं, सेकेंडरी डिफरेंसेस। नंबर 2, इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग, it is also known as converging, known as diverging mirror. Listen to me please, this is the second difference। और converge mean होता है बेटे किसी चीज को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो चूंकि इनमें रेज होती हैं वो आफ्टर पासिंग थ्रू द मिरर, इफ द रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे फोकस, दे पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस। अगर एक ही पॉइंट में सारी वो एक ही पॉइंट में से पास होती हैं तो वो उसको कहते हैं कन्वर्ज हो रही है रेज में, और अगर वो डाइवर्ज हो रही है, डिस्पर्स हो रही हैं, मुंतशिर हो रही हैं, ठीक है, स्कैटरिंग हो रही है उनकी, तो देन दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। नंबर 3, focal length, we will study about focal length whole after completing this topic। Focal length is taken as positive, focal length of concave mirror is positive, and while it is negative for convex mirror। Number 4, both real and virtual image can be formed by concave mirror। आप रियल इमेज भी इससे ले सकते हो और वर्चुअल भी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है बेटे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के ऊपर। ऑब्जेक्ट अगर आप मिरर के क्लोज रखते हो, प्रिंसिपल फोकस पे रखते हो, फिर प्रिंसिपल फोकस और जो 2F है जिसको आप समझ लें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके दरमियान में रखते हो, दीज आर द केसेस एक्चुअली ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर कि ये इमेज हमारी रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। तो बोथ रियल एंड वर्चुअल image is obtained, can be obtained, is formed by concave mirror, while number 4, only virtual image is formed by convex mirror। Number 5, focus। We will study about focus after the completion of this topic। Focus जो होता है बेटे concave के अंदर वो in front of the mirror होता है। Focus lies in front of the concave mirror, और इसके अंदर बेटे focus lies behind the mirror, focus lies behind the convex mirror। ठीक है बेटे? yes sir। और नंबर 6 के जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर। नंबर 6, साइज of the object
depends on the position of the object from the mirror. और नंबर 6 पे इसका जो पॉइंट है साइज of the object is always smaller than the object size. Listen to me please. These are the differences between concave and convex mirror. Clear? इसमें कोई डाउट है तो बता दें अगर. Now we move forward. Sir, some definitions about mirror. First of all, pole. This is a mirror and it is a concave mirror because its inner cloud surface is reflecting while the outer surface is painted. ठीक है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसके ऊपर हम ये उसको कर रहे हैं, लाइंस लगा रहे हैं. ये क्या शो करती है कि ये सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. मैं शॉर्ट टर्म में इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ. मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल denoted by P. Midpoint of the mirror is called pole. Next, center of curvature. Center of curvature. तो एक्चुअली बेटे ये हमने एक पीस जो है समझ लें, एक ब्रोकन पार्ट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काटा हुआ था. और वो ब्रोकन सरफेस किस चीज़ की थी? ग्लास या प्लास्टिक. ठीक है ना. जैसे मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया, जैसे लेट से वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जो खरबूजा है वो तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, लेकिन आप उसका एक पीस जो काटते हो नाइफ के साथ तो वो समझ लें उस तरह का एक कर्व सरफेस आपने ले ली है. तो उसकी एक सरफेस जिस साइड पे छिलका है लेट से दैट इज पेंट, और दूसरी साइड की जो है जिसको आप खाना शुरू करते हो लेट से कि वो अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो आपका एक कनकेव मिरर को उसके रिजेंबलिंग इसके साथ. ठीक है. तो एक्चुअली दिस ब्रोकन पीस, दिस ब्रोकन पार्ट एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ सम hollow sphere. If we complete this circle, तो ये वो स्फीयर था जिसका एक पार्ट था वो स्फेरिकल मिरर जो है कनकेव मिरर है. ठीक है. अब इस स्फीयर का जिसका ये ब्रोकन पार्ट है बेटे, उसका सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रिप्रेजेंटेड बाय सी. यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटे? सेंटर ऑफ द स्फीयर. ठीक है. यानी कि जो आपका मिरर होता है ना, मिरर इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सम रिफ्लेक्टिंग हॉलो स्फीयर. ठीक है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ hollow sphere. The center of that sphere is known as center of curvature, represented by C. Clear? Yes sir. फिर सुन लें कि जो आपका center of curvature है, कहता है कि spherical mirror is a part of sphere. Spherical mirror is a part of sphere. The center of that sphere is called center of curvature. तो ये जो spherical mirror है ये इस sphere का पार्ट है. उसका हमने काट के अलग किया होगा तो उसका पार्ट है. अब ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का सेंटर जो है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड द नेक्स्ट इज यानी कि बेसिकली क्या होगा कि सेंटर ऑफ द स्फीयर whose mirror is a part. Whose mirror is a part. Next है radius of curvature. R से बेटे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपल ये किसी भी सर्कल का रेडियस क्या होता है?
सर्कल का रेडियस होता है बेटे द डिस्टेंस द लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज रेडियस। तो यहाँ पर भी सेम वही है, फिजिक्स में भी वही बात है। ये हमने फाइंड किया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो P is any point which lies on the boundary, on the circumference or on the perimeter of the circle। तो ये जो एक डिस्टेंस है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी वंस अगेन सेंटर की जगह पर आप रेडियस लिख दें, रेडियस ऑफ द स्फीयर whose mirror is apart। ये आप बुक से हट के ही डेफिनेशन भी कर सकते हो कि रेडियस ऑफ द स्फीयर whose mirror is apart। मिरर डेफिनेटली किसी स्फीयर का पार्ट था और वो स्फीयर मैंने बताया कि जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे कि ये क्या होगा फिर, रेडियस ऑफ द स्फीयर whose mirror is apart। नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस दिस इज वेरी सिंपल। ये जो लाइन है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला है, उसको आप आगे तक भी आप ले जाओगे तो ये सारे का सारा आपका एक प्रिंसिपल एक्सिस है। द लाइन जॉइनिंग पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। जस्ट आप क्लास ले रहे हो कि डायमीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो द लाइन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। फोकस आपको अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, टीचर्स यूज करते हैं, फोकस करें स्टडी पे, ठीक है, कंसंट्रेट करें एक जगह के ऊपर, अपनी सारी जो आपकी माइंड है उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करें। टीचर की ट्राई होती है कि आप स्टडी के ऊपर फोकस करें, ठीक है, उसके ऊपर तवज्जो करें, उसके ऊपर ध्यान दें। सारा इर्तिकाज़ जो है, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो एक ही जगह पर उसको जो है वो कलेक्ट कर लें, उसको मरकूज कर लें, यू कैन से। तो इर्तिकाज़ मीन यही है, कंसंट्रेशन, मुर्तकज़ होना, कि किसी एक जगह पर इकट्ठा हो जाना सारे के साथ कंसोलिडेटेड फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस ये है, लिसन टू, के जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ना, जितनी भी रेज है, 8 है, 10 है, 20 है, वो सारी की सारी आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर पास थ्रू अ पॉइंट। दिस इज द सेकंड पैरेलल रे। पैरेलल रे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू दिस पॉइंट, दिस इज another third parallel ray parallel to principal axis. After reflection pass through this point. If we take this parallel ray, this ray will definitely pass through this point, and other ray parallel to principal axis pass through this point, and other ray after reflection pass through this point. So all the parallel rays parallel to principal axis after reflection pass through a point known as principal focus, represented by capital F. ये इनकी आपकी जो है वो डायरेक्शन है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन की ये डायरेक्शन है। क्लियर? Principal focus, all rays parallel to principal axis after reflection pass through a point
known as principal focus. And the last definition is focal length, represented by denoted by small f. फोकल लेंथ एक्चुअली डिस्टेंस होता है. फोकल लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस. लेंथ है, एक डिस्टेंस है जो कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान है. द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ. और अगर इन केस ऑफ जो लेंस, अगर हम हमारा जो जब मिरर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपके इस चैप्टर में लेंसेज भी हैं. तो वहाँ पर आपका जो यहाँ पर पोल है ना, वहाँ पर है वो ऑप्टिकल सेंटर. तो वहाँ पर हम कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. लेकिन यहाँ पर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. तो दिस डिस्टेंस इज फोकल लेंथ. एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये फोकल लेंथ स्मॉल है. द डिस्टेंस बिटवीन principal focus F and pole of the mirror is called focal length of that mirror because every mirror has its own focal length. किसी की 15 सेंटीमीटर है, किसी की 18 सेंटीमीटर है, किसी की 10 है. तो ये वेरी करती है. सो आप ये नहीं लिखेंगे इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर, जिसका आपने प्रिंसिपल फोकस लिया है, जिसका आपने पोल लिया है. इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज फोकल लेंथ. एंड रिमेंबर दैट फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज पॉजिटिव, while the focal length, जैसे कि हमने पॉइंट लिखा, focal length of concave mirror is positive and it is negative for convex mirror. और लेंस की फॉर्म में आपने इसको टोटली जो इन्वर्स कर दें. अगर यहाँ पर कनकेव मिरर की फोकल पॉजिटिव है तो बेटे वहाँ पर कनकेव लेंस की नेगेटिव होगी. और here in case of mirror the focal length of convex mirror is negative, but for the convex lens focal length is positive. ठीक है. तो इन चार में से अगर आप चारों को याद रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इसकी एक मैं टेक्निक सादा से बता देता हूँ बेटा. सबसे पहले आप माइंड में लाएं कि आपको मिरर अच्छा लगता है या लेंस. चले मेरे कहने पे जैसे आपने कहा कि लेट्स से आप लेंस को माइंड में रखें, ठीक है. तो लेंस में से आप कनकेव और कन्वेक्स को चूज करें. तो सपोज आप कहते हैं सर कन्वेक्स लफ्ज़ जो है वैसे जो एज अ इसको आप कह लेंगे साइकोलॉजी के लिहाज से कि आपको अच्छा लगता है कन्वेक्स. अब कन्वेक्स लेंस को आप फाइनल कर लें अपने माइंड में ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. कन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है. बस अब आपने चार याद नहीं करने, सिर्फ एक याद कर लें, चारों हो जाते हैं. लिसन टू मी. फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का क्या है? पॉजिटिव. तो कनकेव का ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाएगा. और मिरर का इसके ऑपोजिट कर लें कि अगर आपने कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव किया ना तो कन्वेक्स मिरर का नेगेटिव. बस आपने चार याद नहीं किए बल्कि कितने याद किए? एक. उसको फाइनलाइज कर लें कि सर ने हमें ऐसे तरीका सिखाया. कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स कनकेव लेंस का नेगेटिव होगा. और मिरर का मैंने बताया कि उसकी जो ये फोकल लेंथ है वो लेंस के बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है, उसके टोटली वो इनवर्स है. कि अगर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस मैंने कहा पॉजिटिव तो कन्वेक्स मिरर क्या होगा? नेगेटिव. और कनकेव लेंस हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पर कनकेव मिरर जो है वो पॉजिटिव होगा. सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन वेरी सिंपल. बाउंसिंग बैक लाइट टकरा के किसी मीडियम पे फॉल होती है, अगर वो वापस आ जाती है तो दैट इज रिफ्लेक्शन. ठीक है. अगर वो सरफेस रिफ्लेक्ट होगी तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगी. अगर वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी लाइक ग्लास तो वो पास कर देगी
लेकिन अपना पहले रास्ता जो है वो उससे अलग हो जाएगी, उससे वो डेविएट हो जाएगी, अपनी पहली डायरेक्शन को छोड़ देगी। ठीक है, तो उसके लॉज पढ़े हमने। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा बराबर होते हैं, बट कंडीशन इज दैट इफ द सरफेस इज स्मूथ। ठीक है, वैसे ही बराबर नहीं होते। जैसे आपने यहाँ पर देखा इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, अगर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सपोज यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं, ये छोटा एंगल फील हो रहा है और ये बड़ा एंगल फील हो रहा है इफ यू मेजर इट विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉ फॉलो नहीं होगा। ये लॉ जो है प्लेन सरफेसेस के लिए है, स्मूथ सरफेसेस के लिए। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि बेटे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इस पॉइंट पे हैं, ये एक ही प्लेन पे वाक़ है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है बेटे, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इरेगुलर, ये भी आपने पढ़ लिया। और कुछ हमने मिरर के अबाउट कुछ टर्म्स, इसमें पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, उसको हमने स्टडी किया। इंशाल्लाह हम बाकी फिर कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।